Bismillahirrahmanirrahim. Bootstrap forms. Bootstrap provides you with the following types of forms layouts. Bootstrap में 3 टाइप्स के फॉर्म लेआउट्स आप पढ़ते हैं. एक को कहते हैं वर्टिकल फॉर्म जो कि बाय डिफॉल्ट फॉर्म होते हैं. एक को कहते हैं इनलाइन फॉर्म. एक को कहते हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्म. क्रिएटिंग वर्टिकल फॉर्म लेआउट. अगर आप एक वर्टिकल फॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप एक पेज बनाएंगे. पेज में से आप हेड में से टाइटल्स, लिंक्स वगैरह सब कुछ पेस्ट कर देंगे. इसके अलावा आप बूटस्ट्रैप को ले आएंगे, मतलब बूटस्ट्रैप के फोल्डर के बाद आप लिंक्स देंगे. ठीक है, jQuery का, जावास्क्रिप्ट का, CSS का. इसके बाद आप क्या करें, रेप लेबल्स एंड फॉर्म कंट्रोल इन डेव क्लास फॉर्म ग्रुप. आप एक फॉर्म ग्रुप डिवीजन ले लें, डिवीजन को क्लास का नाम दे दें फॉर्म ग्रुप. ठीक है, जो कि आपकी मोड स्पेसिंग के लिए यूज होता है. एड फॉर्म कंट्रोल क्लास टू ऑल टेक्सचुअल. इसको कहते हैं टेक्सचुअल, जो कि इनपुट है, टेक्स्ट एरिया है एंड सेलेक्ट एलिमेंट्स. इसको कहते हैं टेक्सचुअल. इनपुट में भी टाइप्स हैं. कितने टाइप्स हैं? इनपुट टाइप, टेक्स्ट, बटन, फाइल, पासवर्ड, ईमेल, सबमिट, डेट, URL, कलर, वेबसाइट, डिफरेंट, नंबर. तो ये टाइप्स हैं फिर इनके. लेकिन टेक्स्ट एरिया फिर अलग, सेलेक्ट फिर अलग. ठीक है, तो ये बूटस्ट्रैप में भी है. और आप इन सब टेक्सचुअल को क्लास का नाम देंगे फॉर्म कंट्रोल. बस इतना ही याद रखें. In Bootstrap, all textual elements like input, text area and select with the class form control. जिनका class form control होता है, उनका जो width होता है by default वो 100% होता है. To use them inline, you will have to set a width on the element the form controls used within. अगर आप inline form use करते हैं तो इसके लिए आपके पास width आप खुद सेट करते हैं. ठीक है, आप जितने कॉलम्स width देते हैं तो आप इतना ही कॉलम्स का width दे सकते हैं. अच्छा, वर्टिकल फॉर्म हम बनाते हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्म है. आए यहाँ पर एक पेज बनाए. पेज बनाने के बाद टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करें एंड फॉर्म्स. फॉर्म्स बूटस्ट्रैप .html. फॉर्म्स इन बूटस्ट्रैप. तो फर्स्ट काम आप क्या करें, यहाँ पे चेक करें आपके पास बूटस्ट्रैप की फोल्डर है कि नहीं. अगर नहीं है तो आप कहीं से भी बूटस्ट्रैप को या डाउनलोड करें या जो भी आपने करना है वही करें. इसके अलावा हम एक काम और भी करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल इस लेक्चर से ये मैंने डाउनलोड या यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया. यहाँ पे लिंक से आप ले लें. ठीक है, वो अच्छा आप इस तरह करें कि ये आप तो जो टाइट सब कुछ है कंट्रोल सी, ये जो लिंक्स है ये मैंने कॉपी किए यहाँ पे और बूटस्ट्रैप फोल्डर भी कॉपी किया. तो इसका मतलब है कि बूटस्ट्रैप मेरा कनेक्ट हो गया है. इसके बाद हमने फॉर्म बनाने हैं. तो फॉर्म बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ड्रा करते हैं कि डेफ क्लास कंटेनर या कंटेनर फ्लूइड. और इसके अंदर क्या होता है जी, यस डेफ. लेकिन डिवीजन में आप क्लास का नाम देते हैं रो, और रो के अंदर फिर डेफ और डेफ क्लास. यहाँ पे एक कॉलम आप देखते हैं, कॉलम टेस्ट जितने भी आप लेते हैं, चलो 10 लेते हैं. और इसके अंदर मैंने एक H3 देना है कि फॉर एग्जांपल वर्टिकल फॉर्म. और इस H3 को क्लास का नाम देना है कि आप अलाइन हो जाए, टेक्स्ट सेंटर पर अलाइन हो जाए. चलो इसको देखते हैं कि ये टेक्स्ट आ गया कि नहीं. या आ गया. ठीक है, इसके बाद एक HRB लगाएं. अच्छा, अब यहाँ पे मैंने फॉर्म शुरू करने हैं. तो फॉर्म लेती इस तरह है कि फॉर्म टेक स्टार्ट एंड फॉर्म टेक एंड. फिर वहाँ पर आप क्या करते थे, लेबल लेते थे और इनपुट लेते थे. लेकिन यहाँ पे आपने क्या करना है, एक डिवीजन लेनी है. डिवीजन को अपने क्लास का नाम देना है फॉर्म डैश ग्रुप. इस क्लास का नाम देना है आपने फॉर्म ग्रुप. और इसके अंदर फिर आपने लेबल लेना है. ठीक है, लेबल को आप कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल नेम. ठीक, इसके बाद लेबल के बाद फिर आपने क्या करना है, एक आपने
इनपुट लेना है उसी तरह, और इनपुट को टाइप आप टेक्स्ट देते हैं, टाइप आप ईमेल देते हैं या पासवर्ड देते हैं, व्हाटएवर जो भी देते हैं। लेकिन हमेशा याद रखें कि आप इनपुट को या टेक्सचुअल्स को आप हमेशा क्लास का नाम दोगे फॉर्म डैश कंट्रोल, ठीक है। कंट्रोल एस करें और यहाँ पर आप देखें तो ये फॉर्म कंट्रोल, जैसे मैंने कहा कि उनका जो बाय डिफ़ॉल्ट फिट होता है वो मतलब फुल होता है। तो यहाँ पे 10 है तो 10 में फुल, अगर ये 10 ना हो और सिर्फ कंटेनर हो तो फिर पूरे पेज पर आए, ठीक है। तो ये नेम आ गया। इसी तरह आप अब लेते रहो। अगर आपने दूसरा लेना है तो आप क्या करेंगे, फिर से आप लेंगे डेफ क्लास फॉर्म ग्रुप, और फॉर्म ग्रुप के अंदर आपने क्या करना है, लेबल लेना है, लेबल फॉर एग्जांपल ईमेल, और ईमेल के बाद आपने फिर से क्या लेना है, इनपुट लेना है, इनपुट को टाइप आपने ईमेल देना है, और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपने क्लास का नाम देना है फॉर्म कंट्रोल, वेरी गुड, कंट्रोल एस। और यहाँ पर आप देखें तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ही इस तरह आ रहा है, ना मैंने ब्रेक दिया है ना मैंने कुछ दिया है, इनका अपना स्टाइलिंग है, क्योंकि उन्होंने इसी तरीके से डिफाइन किया गया है इस फॉर्म ग्रुप में एंड फॉर्म कंट्रोल में, उन्होंने सब कुछ डिफाइन किया है एंड आपको एक स्टैंडर्ड वे फॉर्म की मिल रही है। देखो अगर आप इनको बना रहे हैं तो ये खुद ब खुद रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं, ठीक है। जैसे ही आप देखो ये रिस्पॉन्सिव है। अच्छा, इसके अलावा अगर आपने कोई और फील्ड ऐड करनी है तो आप और फील्ड भी ऐड कर सकते हैं। और फील्ड ऐड करने के लिए आप क्या करते हैं, फिर से एक लेते हैं डेफ क्लास फॉर्म ग्रुप। इस फॉर्म ग्रुप डिवीजन के अंदर आप एक लेबल लेते हैं, लेबल फॉर एग्जांपल एड्रेस, एड्रेस। तो एड्रेस के लिए हम टेक्स्ट एरिया लेते हैं, ठीक है। टेक्स्ट एरिया भी आप ले सकते हैं या आप जस्ट कोई इनपुट भी ले सकते हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट ले सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट एरिया इनपुट टाइप नहीं है, टेक्स्ट एरिया की अपनी टैग है। यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट और क्लास क्या लेना है, चलो इसको मैं क्लास नहीं दे रहा हूँ तो आप देखिए कि क्या होता है, तो फिर यूँ होता है, ठीक है। क्योंकि जब भी आप क्लास नहीं देंगे उनका स्टाइल इस क्लास में डिफाइन किया गया है फॉर्म कंट्रोल। और ये हमने पढ़ा था कि ये क्लासेस हम मल्टीपल एलिमेंट्स पर अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो डिफरेंट इनपुट्स पर हम अप्लाई कर रहे हैं। ये थे वर्टिकल फॉर्म, ठीक। ये फॉर्म देखो, ये फॉर्म यहाँ पे ख़त्म हो गया, या चलो ये रो यहाँ पे ख़त्म हो गई, ठीक है। तो इस रो के बाद यहाँ पे मैं कमेंट्स लिखता हूँ कि रो इंडेड फॉर वर्टिकल फॉर्म, यहाँ पे ये। और इसके बाद मैंने क्या करना है कि एक रो लेनी है, रो को डेफ क्लास रो, इस कंटेनर के अंदर फिर दूसरी रो लेनी है ना, और यहाँ पे डेफ क्लास कॉलम SM10 इसको भी देना है, चलो। और यहाँ पे एक H3 डिस्प्ले करना है। H3 में मैंने बताना है कि ये जो है इनलाइन फॉर्म है और क्लास टेक्स्ट सेंटर है। चलो HR भी कर देते हैं। और यहाँ पे क्या करना है, आप फॉर्म लेना है, ठीक है। और फॉर्म कौन सा लेना है, यहाँ पे फॉर्म लेना है, और फॉर्म यहाँ पे फिर आप क्लास का नाम दोगे कि क्लास इनलाइन, फॉर्म इनलाइन। अच्छा, ये तो आपने क्रिएट कर दिए, लेकिन इनलाइन फॉर्म क्रिएट करने के लिए समटाइम्स यू माइट रिक्वायर टू प्लेस द फॉर्म कंट्रोल साइड बाय साइड टू कंपैक्ट द लेआउट। आप ये इनपुट और ये सब कुछ साइड बाय साइड लाना चाहते हैं ताकि आप इजीली टेप से जा सके एक पे दूसरे पे और स्पेस कम ले सके और आपके पास इनपुट ज़्यादा आ जाए। तो इसके लिए हम यूईडी लेते हैं बूटस्ट्रैप इनलाइन फॉर्म। You can do this easily by adding the bootstrap class form inline to the form element। आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर inline
यहाँ पर आप क्लास का नाम ऐड करें, यहाँ पे क्लास फॉर्म डैश इनलाइन, ठीक है। इसके बाद आप क्या करें, डेव क्लास फॉर्म ग्रुप और फॉर्म ग्रुप के अंदर लेबल होता है। फॉर एग्जांपल लेबल मैं ले लेता हूँ कि चलो इसको भी यहीं पे कह देता हूँ कि नेम, और नेम के बाद इनपुट टाइप टेक्स्ट, और क्या देंगे, क्लास फॉर्म कंट्रोल। अच्छा चलो चेक करते हैं क्या हो गया, ये इस तरह गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक दूसरा लेते हैं, चलो इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, ठीक है, कंट्रोल सी, यहाँ पे कंट्रोल वी। अच्छा यहाँ पे नेम की जगह मैं दे रहा हूँ कि ईमेल, टाइप ईमेल, प्लेस होल्डर भी आप दे सकते हैं, रिक्वायर्ड भी आप दे सकते हैं, ऑटो फोकस भी आप दे सकते हैं, ऑटो कंप्लीट भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा पैटर्न्स भी अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट आप यहाँ पर पैटर्न इनके लिए लिखे जो हमने HTML में पढ़े थे, ठीक है, वो पैटर्न भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा रिक्वायर्ड जितने भी मैंने जो भी पढ़ा था तो आप इस इनपुट पर अप्लाई कर सकते हैं। कस्टम डिज़ाइन भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं, जो हमने CSS में किया था तो वो CSS वाला डिज़ाइन वही कॉन्सेप्ट उस पर अप्लाई कर सकते हैं। उसकी रिस्पॉन्सिवनेस की जो रिस्पॉन्सिवनेस आएगी तो जिस स्ट्रक्चर में आप लिख रहे हैं इससे आ जाएगी, जो क्लासेस आप दे रहे हैं फॉर्म ग्रुप एंड फॉर्म कंट्रोल उससे आ जाएगी। लेकिन अगर डिज़ाइन चेंज करना है तो इसके लिए फिर आप अपना डिज़ाइन करें, अपनी स्टाइलिंग कर सकते हैं। अच्छा अब देखें ये कहाँ पे आ रहा है, साथ आ रहे हैं साइड बाई साइड। तो अगर इस तरह के फॉर्म आपको चाहिए तो आप क्या करें, इनलाइन फॉर्म को यूज़ करें। और अगर चलो इसको कंट्रोल सी कर दें और यहाँ पे कंट्रोल वी, इसको कह देते हैं कि मोबाइल नंबर, यहाँ पे इसको टेक्स्ट कर देते हैं, नंबर नहीं टेक्स्ट, इसको फिर वैलिडेट करते हैं, ठीक है, मोबाइल नंबर। तो इस तरह के फॉर्म इनलाइन फॉर्म होते हैं। हॉरिजॉन्टल फॉर्म जो है, तो हॉरिजॉन्टल फॉर्म के लिए आपने एक लेबल में क्लास देना होता है जो क्या है लेबल कंट्रोल लेबल, ठीक। और इसके अलावा आपने फिर इस इनपुट को कॉलम में बंद करना होता है, ठीक है। मतलब ये कि एक आपने यहाँ पे इसमें दो काम करने हैं आपने, चलो यहाँ पे आपने दो काम करने हैं। वो काम ये है कि एक आपने, अच्छा ये फॉर्म है, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये लेबल है नेम, ठीक है, और यहाँ पे ये है इनपुट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस नेम को बंद करना है कॉलम में, कॉलम SM जितने भी आप दे रहे हैं अपनी मर्जी से। तो इसके लिए तो आप लेबल में ही लिख लेंगे, उसके लिए लेबल में ही क्लास आप दे देंगे। लेकिन फिर आपने इस इनपुट को बंद करना है एक और डिवीजन में, और उस डिवीजन को फिर आप कॉलम देंगे, कॉलम SM6, मतलब कि इसको कितने एरिया में आपने कवर करना है या बंद करना है। तो यही आइडिया है सिर्फ, और ऊपर आप सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल फॉर्म हॉरिजॉन्टल ऐड करेंगे। चलो ये यहाँ पे रो स्टार्ट हुई है, यहाँ पे एंड हुई है, ठीक है, तो इसको भी रो इंडेड फॉर इनलाइन फॉर्म, यहाँ पे कमेंट एक और रो को स्टार्ट करें, रो के अंदर क्या लिखें, डेफ क्लास कॉलम SM10। चलो 10 के अंदर, एक तो हम 10 के अंदर एज अ होल रखते हैं इसको, एक फिर हम इनपुट और लेबल को अपनी अपनी जगह देंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे आप लेते हैं लेबल, तो लेबल फॉर एग्जांपल है नेम,
तो लेबल में अब आप क्या करेंगे, एक आप यहाँ पे क्लास का नाम देंगे कि कॉलम SM2, मतलब कि ये 2 कॉलम की जगह ले ले, और इसके अलावा कंट्रोल लेबल, ये क्लास का नाम आप देंगे कंट्रोल लेबल। और दूसरी बात जो है वो ये है कि फिर आप यहाँ पर इस इनपुट को एक डिवीजन में बंद करेंगे। उस डिवीजन को आप देंगे कि कॉलम SM फॉर एग्जांपल 2 और यहाँ पे 8 देते हैं, चलो 8 में बंद करो इस इनपुट को इस डिवीजन में, मतलब इस 8 कॉलम में बंद करो इस इनपुट को। और एक तो एज अ होल बंद है, मतलब यह है कि एक तो हमको फॉर एग्जांपल इतनी जगह मिली कि 10 कॉलम में बंद करो। फिर इसके बाद हम कहते हैं कि 2 में क्या बंद करो, नेम, और 8 में बंद करो, मतलब ये कॉलम SM8 है और ये 2 है, तो इस तरह कहते हैं। और एक एज अ होल दोनों बंद है इसमें। अच्छा, अब आपको समझ आ जाए। टाइप टेक्स्ट क्लास फॉर्म कंट्रोल, इनपुट को हमेशा ही आप क्लास फॉर्म कंट्रोल देते हैं। तो अब आप देखें, अच्छा मैंने वो भी नहीं दिया, एक HTTP देते हैं कि कौन से फॉर्म है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म। एक हमने ये गलती की है, दूसरी गलती हमने ये की है, इसको फॉर्म में नहीं बंद किया। डेफ क्लास कॉलम SM10 H3 और यहाँ पे लेबल, मतलब एक मैंने रो ले ली, रो के अंदर मैंने 10 कॉलम ले लिए, और इस कॉलम के अंदर मैंने हॉरिजॉन्टल फॉर्म लिखा, और हॉरिजॉन्टल फॉर्म को मैंने H3 को मैंने क्लास का नाम दे दिया टेक्स्ट सेंटर। और यहाँ पे आपने शुरू कर दिया एक फॉर्म टेक स्टार्ट, फॉर्म टेक एंड, लेकिन आपने यहाँ पे फॉर्म को क्लास का नाम देना होगा कि फॉर्म हॉरिजॉन्टल, और फिर आपने इसके अंदर क्या करना होगा डेफ क्लास फॉर्म ग्रुप के अंदर एक होता है लेबल फॉर एग्जांपल नेम, लेकिन आपने यहाँ पे लेबल को क्या कौन सी क्लासेस देने हैं, एक क्लास आपने कॉलम SM2 का दिया है, ओके जी। यहाँ पे देखो आपने लेबल को 2 कॉलम दे दिए। इसके बाद आपने क्या देने हैं, यहाँ पे डेफ क्लास कॉलम SM8 या 6 या व्हाटएवर जितने भी दे रहे हैं, लेकिन इसमें बंद कर रहे हैं इनपुट को टाइप आप टेक्स्ट दे रहे हैं, और इसके अलावा क्लास कौन सा, फॉर्म कंट्रोल S हॉरिजॉन्टल फॉर्म। तो देखो इसको अपनी जगह मिली है, इसको अपनी जगह। अब अगर इसको मैं कम दे रहा हूँ, इसको अगर कम करना चाहे आप तो क्या करेंगे, आप यहाँ पे इसको इनपुट को आप दे दे फॉर एग्जांपल 4। rapaz shaba zaka khafa jike rapaz shaba। अब इसको मैंने 4 दिया तो यहाँ तक उनकी अपनी पोजीशन 4 तक है, लेकिन अगर नेम को आप 1 दे दे, यहाँ पे इनके लिए 1, इसके लिए 4,
और अगर आप 4 की जगह आप कर देते हैं 6, फिर इनपुट जो है वो बढ़ता जाता है। यस का 10 मेल नंबर करेगी सीधा ब्याह का 12 4 के bara main la kana jaf kal da tool pake bandi सीधा da ugora da tool de je pore pade ke bandi nu bia wala war kolish da ugora bia aga center da darage text nu